हाँ तो दोस्तों एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ मैं आप सभी के सामने। और इस वीडियो में हम बात करेंगे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के 16 चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशंस। यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसी आपकी मदद कर सकता है ह्यूमन रिलेशंस को सुधारने के लिए। ह्यूमन रिलेशन जैसे हमारा जो रिलेशन होता है दूसरे ह्यूमंस के प्रति, और जो एनिमल्स और जो भी लिविंग एंटिटी है उनके प्रति हमारा रिलेशंस कैसा होता है, तो हम उसको कैसे सुधार सकते हैं, तो हम इस वीडियो में जानेंगे। पर उससे पहले अगर आपने इसके बाकी पार्ट्स ही देखे तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। और अगर आपको वो खरीदने भी है तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके खरीद भी सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके पहले पार्ट में ऑथर बताते हैं कि जो हमारा माइंड है वो एक हैबिचुअल थिंकर की तरह है। यानी हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। ये तो हमने पहले पार्ट से जान भी लिया। पर अगर हमें ह्यूमन रिलेशन सुधारने हैं तो हमें दूसरों के बारे में अच्छा सोचना पड़ेगा। और अगर हम दूसरे के बारे में अच्छा सोचेंगे तो एक्चुअली में अपने लिए ही अच्छा सोच रहे हैं। तो उसमें ऑथर ये कहते हैं कि एक थॉट दूसरे थॉट को बनाता है, यानी एक थॉट आपके दूसरे थॉट का कारण बनता है। तो अगर पहला थॉट अच्छा होगा तो दूसरा थॉट भी अच्छा ही होगा। तो अगर दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो आप एक्चुअल में खुद के लिए ही अच्छा सोच रहे हो। दूसरा पॉइंट कहता है बिकम इमोशनली मैच्योर, यानी कि हमें इमोशनली मैच्योर बनना है। और अगर कोई दूसरा पर्सन यानी कोई सेकंड पर्सन हमसे एग्री नहीं करता, हमने कोई भी बात कह दी, जैसे मैंने इस वीडियो में बात कह दी, पर दूसरा जो पर्सन है वो मेरे से एग्री नहीं करता, वो कहता है कि तू गलत है, तो इसमें हमें बिल्कुल भी ना गुस्सा होना है ना उदास होने की जरूरत है, और ना अपने आप को गलत मानने की जरूरत है। अगर हम ठीक है तो हमें पक्का पता है कि हम ठीक है, हम सही कर रहे हैं, तो हमें बिल्कुल भी बुरा और कोई भी दुख होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दूसरा व्यक्ति है और दूसरे व्यक्ति की अलग पहचान है, दूसरा व्यक्ति हमसे अलग है, तो वो हमसे अलग सोच भी सकता है। इसमें कोई अ, दोहराई वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति दूसरा सोच रहा है तो हमें इतना कोई फर्क नहीं पड़ना, उसका भी रीजन जान लेना है और कुछ भी नहीं करना। तो इसका जो थर्ड पॉइंट है आपको एक्चुअल में भी अपनी रियल लाइफ में दिखता होगा कि इसमें बेसिकली हमें एनिमल्स के प्रति प्यार बताने की बात कही गई है कि जो एनिमल्स हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, और वो जल्दी से ह्यूमन वाइब्रेशंस या वाइब्रेशंस किसी भी तरह की पकड़ लेते हैं जल्दी से। तो अगर आप अपने मन में ये सोच रहे हो कि मुझे कुत्तों से डर लगता है, और आप उनको देख के डर रहे हो या उनको गुस्सा दिखा रहे हो, तो बेसिकली वो भी आपको गुस्सा ही दिखाएंगे, वो भी आपको और डराएंगे ही। इसका मतलब ये है। पर अगर आपके मन में ऐसी भावना उनको नुकसान पहुंचाने की नहीं है, या आप उनसे डरते भी नहीं हो, तो वो भी आपसे नहीं डरेंगे और आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और इसमें एनिमल्स के तौर पे ऑथर ये भी समझाना चाहते हैं कि कुछ ह्यूमंस बींग्स एनिमल्स की तरह ही क्या होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो वो भी आपकी वाइब्रेशंस पकड़ लेते हैं और आपके साथ वैसा ही करते हैं जो जैसा आप उनके बारे में सोचते हो। तो हमेशा अच्छा सोचो दूसरों के बारे में, और एक्चुअल में आप अपने लिए ही अच्छा सोच रहे हो। इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो काफी अच्छा है, और जो कहता है कि दूसरा व्यक्ति आपको जब तक परेशान नहीं कर सकता जब तक आप उसको परमिट नहीं करोगे। यानी जब तक आप उसको उसका लाइसेंस नहीं दोगे परेशान करने का, वो आपको परेशान कर ही नहीं सकता। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे कोई आदमी कोई भी इंसान हमें बुरा भला बोलता है तो हम बदले में या तो उसको बुरा भला तो बोल ही देते हैं, मतलब उल्टा उसको बोल ही देते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन उसके प्रति भी हम निकाल देते हैं। यहाँ तो हम उसकी बात को बहुत सीरियसली ले लेते हैं और हम पूरे टाइम उसको सोचते रहते हैं। ये काफी लोगों की प्रॉब्लम भी है। तो हमें क्या करना है, हमें सोचना है कि दूसरा व्यक्ति हमसे अलग है और उसके पास भी ये पूरा अधिकार है कि वो हमें कुछ भी बोल सकता है। जैसे ही वो हमें बोल रहा है वैसे ही हम तीसरे व्यक्ति को भी बोल सकते हैं। पर बेसिकली ये बात है कि ये चेन फिर चलती ही रहती है। इसके हिसाब से हमें क्या करना है कि हमें गॉड को हमें गॉड को मानना है, मतलब हमें सारे जो अधिकार है अपने वो गॉड को दे देने हैं। बस यही है। इससे क्या होगा, हमारे ह्यूमन रिलेशंस काफी अच्छे हो जाएंगे। अगर इसका जो फिफ्थ पॉइंट है, अब ऑथर बताते कि हमने ये तो जान लिया कि कैसे हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचकर कि हम अपने खुद के बारे में अच्छा सोच रहे, तो हमने जान लिया। पर दूसरे के बारे में अच्छा क्या सोचना है, क्या सोचे हम दूसरे के अच्छे बारे में। तो ऑथर बताते हैं जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं, जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं वैसा ही हमें दूसरों के बारे में सोचना है। कि जैसे हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हमें क्या चाहिए, क्या हम
खाना पसंद करते हैं, क्या हम क्या करते हैं, वो सब सोच लेना है कि जैसे हमें सक्सेस चाहिए, हमें वेल्थ चाहिए, हमें हेल्थ चाहिए, हमें एवरलास्टिंग एंथुजियास्मेंट चाहिए, हमें फिट होना है, हमें ये होना है, हमें वो होना है, मतलब सारी अच्छी चीजें तो हम सोच रहे हैं अपने बारे में, हम बुरा तो नहीं सोच रहे अपने बारे में कि हमारे साथ ये हो जाएगा, हमारे साथ वो हो जाएगा, हम ये नहीं सोच रहे। हम अपने बारे में हमेशा अच्छा सोच रहे हैं, हमारे पास खूब पैसे कमाए, हम ये सोच रहे हैं। बस हमें वही चीज, हमें दूसरों के बारे में सोचनी है। और अगर हम दूसरों के बारे में सोचेंगे वही चीज, तो एक्चुअल में जैसे कि हमें पता ही है, हम अपने बारे में ऐसा सोच रहे हैं, और इससे क्या होगा, आपके ह्यूमन रिलेशंस बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और अगर चैनल में पहली बार आए हो तो ये लाल कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो, और अगर मेरी अगली वीडियो ना छूट जाए आपसे, इसलिए बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना। मैं आपसे मिलता हूं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।